जय श्री राम। सबसे पहले आपको बधाई। मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति सुधारने के लिए 193 देशों की सूची में हमारा स्थान 134वां हो गया है। इससे पहले 191 देशों की सूची में 135वां था। सूची में 2 देश कम हुए और हमारी स्थिति में 1 अंक का सुधार हो गया। लैंगिक असमानता की सूची में भी हम 108वें स्थान पर पहुंच गए हैं। बैठक में जब मंडल अध्यक्ष सरदार जंडेल सिंह ने कार्यकर्ताओं को बताया कि चुनाव से पहले पेट्रोल के दामों में 2 रुपए की भारी गिरावट की गई है, तो सभी ने एक सुर में नारा लगाया, साहब है तो मुमकिन है। आगे समाचार यह है कि इस बार बैठक में काफी गहमागहमी रही। सबसे अधिक चर्चा चुनावी बॉन्ड को लेकर चली। कार्यकर्ता इस बात से नाराज थे कि जब गुप्त दान का महत्व वेदों में बताया गया है, तो फिर विरोधी दल नाम उजागर करने के पीछे क्यों पड़े हैं। देश की अदालत भी इस समय साजिश का हिस्सा बनी हुई है। कार्यकर्ता बता रहे थे, अब लोग पूछने लगे हैं कि यह कैसी गारंटी, जनता को झुंझुना मिला और सेठों को माल। लोग बोल रहे हैं, हम तो समझते थे कि केवल नेताओं को तोड़ने के लिए ही ईडी का इस्तेमाल होता है, पर यहां तो तिजोरी खुलवाने के लिए भी हो रहा है। दानदाता भी ऐसे जितना कमाते नहीं है उससे ज्यादा दान कर देते हैं। ऐसा तो इतिहास में केवल कर्ण ही हुआ है। चुनावी चंदे की सूची पढ़ने के बाद से लच्छो सेठ सीना चौड़ा किए घूम रहे हैं। उनका कहना है, सबसे बड़ा चंदेबाज तो सटोरिया ही निकला। भीमा कश्यप कहता घूम रहा है, मैंने तो पहले ही कहा था पार्टी के पास एक से एक बड़े सटोरिये हैं। प्रभु, हमें उम्मीद है जैसे राम मंदिर के चक्कर में फंसकर लोग राम मंदिर चंदे का मामला भूल गए, इससे भी भूल जाएंगे। आपके पास कोई ना कोई ब्रह्मास्त्र तो होगा ही। बैठक में इस बात पर गहन चर्चा हुई कि चुनावी चंदे के चक्कर में सीएए का दांव कमजोर पड़ रहा है। इस बार हमें लगता था कि राम मंदिर और सीएए के सारे चुनावी रैया पार हो जाएगी। पार्टी ने तो संगठन में भी सीएए लागू कर रखा है। विपक्ष के तमाम अपमानित, हारे हुए और भ्रष्ट नेताओं को सदस्यता दी जा रही है। प्रभु, इस बार अल्पसंख्यकों की खामोशी पार्टी पर भारी पड़ रही है। उन्होंने न तो समान नागरिक संहिता का विरोध किया, न अब सीएए का कर रहे हैं जैसा पिछली बार किया था। खामोशी की इस साजिश से सावधान रहना होगा। सरदार जंडेल सिंह का कहना है, यह राजनीतिक विडंबना है कि अकेले शाह साहब कह रहे हैं, एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे और जनता पूछ रही है हटने को कहा किसने। सरदार जी का कहना है, राजनीति बलिदान मांगती है। पार्टी के कई कार्यकर्ता बुर्का पहन के मस्जिद के बाहर पकड़े गए हैं, कई मंदिरों की मूर्तियां तोड़ते और कई गाय काटते हुए, जिससे ध्रुवीकरण तेज किया जा सके। इसीलिए कल्लू कसाई का फर्ज बनता है वे कुर्बानी दें और सीएए के विरोध में एक धरना शुरू करें। कल्लू इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसका कहना था वह बजरंग दल का कार्यकर्ता है, पक्का राष्ट्रभक्त। इस पर उसे छेड़ते हुए लच्छो सेठ ने कह दिया, दिन भर तो तुम्हारे मुस्टंडे बाजार में वसूली करते घूमते हैं, बनते हो बजरंग दल वाले। इस पर कल्लू भटक गया, बोलने लगा, वसूली तो पार्टी भी कर रही है, किसी को ईडी से डराकर, किसी को धंधा दिलाकर। मैं पार्टी का अनुशासन मानता हूं, वरना तुम्हारे सट्टे का फल एक दिन में गायब हो जाए। भन्नो सेठ का धंधा भी मेरे पट्टों के कारण ही चल रहा है, वरना रोज किसान पीटे इन्हें। मेरे पट्टे न होते तो चुनाव न जीत पाओ। भन्नो सेठ ने माहौल भांपते हुए कहा, इस तरह के विवाद आपस में ठीक नहीं है। लच्छो सेठ का फड़ हो या अजगर सिंह का ठेका, पार्टी कार्यकर्ता मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। भले ही जनता हमारे कार्यकर्ताओं को गुंडा कहे, पर हम थोड़े ही ऐसा बोल सकते हैं। लोग तो हमें ना जाने क्या क्या कहते हैं, हमारे मंत्रियों को क्या नहीं कहते। साहब के खिलाफ तो रोज कार्टून बनते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम एक दूसरे की पोल खोलते घूमे। हमें जितनी जरूरत लच्छो सेठ की है उतनी ही कल्लू की। दोनों के मेल से ही चुनाव जीते जाते हैं। मत भूलिए, हम लोग लल्लू पंजू नहीं है। हमारे कंधे पर देश की जिम्मेदारी है। हमें इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है और 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र भी। फिलहाल इसे तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। भन्नो सेठ ने पहली बार समझदारी की बात की तो सभी ने उसे खामोशी से सुना। प्रभु, ये दरी वाला मामला जब से हुआ है, सभी कार्यकर्ता डरे हुए हैं। वे तलाश रहे हैं कि कौन कौन उनके साथ दरी पर सोया है। जब खट्टर साहब के पैर के नीचे से दरी सरक सकती है, तो ये तो बेचारे छोटे कार्यकर्ता हैं, इनकी दरी तो सरदार जंडेल सिंह ही खींच लेंगे। शेष कुशल, आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।